है ना। तो बाबा को क्या बोलेंगे, बाबा हम आपको देंगे और आप दादियों को देना, है ना। बाबा के हाथ से दादियों के मुख में डालेंगे तो और अच्छा है ना। अभी संजुनी बहन के बाद फिर हम बाबा को भोग लगाएंगे, दादियों को भी भोग लगाएंगे और उसके पश्चात श्रद्धांजलि। सबसे पहले बहनें श्रद्धांजलि देगी, दादी दोनों दादियों को तिलक करके बहनें श्रद्धांजलि देगी, जितनी भी बहनें हैं। उसके बाद भाई आएंगे। अभी आज बाबा की मुरली को पूरा फॉलो करना है, कोई माता खड़ी नहीं होगी, साइलेंस जोन। आज बाबा ने साइलेंस साइलेंस साइलेंस, है ना। मैंने ज्यादा इसलिए टाइम नहीं दिया साइलेंस पे, पूरी मुरली में आज साइलेंस था। तो हमें कम से कम कल तक नहीं तो ये 2-4 घंटे तो हमें याद रखना है इन बातों को, है ना। तो बहनों के बाद भाई आएंगे और भाई लोग श्रद्धांजलि देंगे और भाइयों के बाद फिर माता ये बहुत शांति से अपनी लाइन लगाएगी और शांति के साथ दोनों दादियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद ब्रह्मा भोजन, बाकी ब्रह्मा भोजन के नियम फिर बाद में बताऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। बड़े प्यार से बोलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब तो लग रहा है कि राबता मोड़ में कोई ना कोई बैठा है ना। जहाँ दादी हमेशा, जानकी दादी जी कहते थे, अगर हमारा आवाज बुलंद है तो हमारे शक्तियाँ भी बहुत बुलंद होती है। अगर हमारे अंदर आवाज नहीं तो शक्ति भी बुलंद नहीं है, ये जानकी दादी जी कहती थी। जानकी दादी इतनी तपस्या की, त्याग की मूरत थी और गुलजार दादी भी त्याग की मूरत थी। ऐसे आज शायद हम कोई बहन बन सकती हैं, लेकिन ना हम मम्मा बने, ना जानकी दादी बने, ना प्रकाशमणि दादी बने, ना गुलजार दादी बने। तो मैं अपने आप को अति भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे सब दादियों का संग मिला। जब मधुबन में भी होते थे हम, तो दादियों की, जब से मैं सेंटर पे आई, फिर मैं सेवा करने गई 98, तो हमारे ब्रह्मा बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी, उनके साथ भी हम सेवा करती थी। मुझे ड्यूटी मिली थी डिस्पेंसरी में उनकी बीपी चेक करने की। मजा आता था। दादी कहते तुझे बीपी सारा खत्म कर दे और कहते आकर लड्डू खिलाती हूँ। वो भी मधुबन भी अच्छा था। प्रकाश मणि दादी भी इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, शायद कोई इतना प्यार करता। हमारी यज्ञ का नियम है 5 साल तक हमारी पालना हमारे घर से होती है। अभी तो इतना नहीं है क्योंकि कन्याएं बहुत नाजुक होती हैं। मम्मी पापा को भी सोचते हैं कि बहनों को बनाएंगे या नहीं, तो इसलिए वो नियम तो पहले जैसे नियम तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम बने तो 5 साल तक हमारी पालना होती थी। जब हमारा अचानक 2 साल के बाद तबीयत खराब हो गई थी, ऑपरेशन हुआ, तो हमारे जगदीश भाई थे, तो कहते हैं कि इतने 2 ऑपरेशन हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। फिर मुझे पालनपुर लेके गए थे, तो जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी बैठे थे। तो जब फिर जगदीश भाई निर्भय भाई को बोला कि निर्भय भाई जी, उस बहन जी के साथ ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन वो समर्पित नहीं है। समर्पित हमें 5 साल के बाद माना जाता था, जब हमें बैच मिलता है चांदी का लक्ष्मी नारायण का। कहते अच्छा। फिर दादी को सारे बताया कि गुलजार दादी, जानकी दादी भी बैठी थी, बड़ी दादी भी, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे देखते ही कहा बड़ी दादी ने कि ये जो बच्ची है ना, चाहे कितने भी विघ्न आए, कितने भी परिस्थिति आएगी जरूर,
लेकिन वो अपने बाबा का घर छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। तो जब भी मेरे पर परिस्थिति आती है तो मुझे जानकी दादी और हमारी बड़ी दादी हमें याद आती है, ताकि वो वरदानी बोल मेरे लिए, बड़ी दादी की प्रकाशमणि की बोल वो मुझे वरदानी बन गए, ताकि मेरे पास कोई भी परिस्थिति आए, हलचल आए, लेकिन ना मैं लौकिक वालों को बताती हूँ, ना मैं कभी लौकिक में जाती, क्योंकि बाबा को जीवन दिया, बाबा की मैं सजनी बनी, तो मेरी अर्थी भी भले किसी भी सेंटर से निकले, लेकिन किस घर से निकली? बाबा के घर से ही मेरी अर्थी निकलनी चाहिए। आज की माताएं भी क्या कहती हैं? मेरी अर्थी निकले तो मेरे ससुराल से ही निकले, महके से नहीं। तो ये हमारा भी एक वायदा है। हम बाबा की अथक सेवा करते हैं तन मन धन से, लेकिन हमारी अर्थी कहाँ से निकलनी चाहिए? बाबा के घर। अब तो ये तो किसी को कुछ पता नहीं होती कौन कब जाएगा, है ना। फिर उसके बाद सेवा करते करते 2008 के अंदर शुक्ला दीदी ने मुझे ओआरसी भेजा था। तो हम 2008 में ओआरसी गए और वहाँ सेवा करते थे, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। और मैं शुक्ला दीदी को हमेशा कहती थी कि दीदी मेरा मन नहीं लगता। कोई नहीं बेटा, सेवा है, 15 दिन करते करते मुझे 10 साल लग दिया। फिर मुझे वहाँ जाते हैं 3 महीने हो गए थे। 3 महीने के बाद गुलजार दादी आए थे और गुलजार दादी को आशा दीदी ने कहा था कि इस बच्ची का मन नहीं लगता है। तो गुलजार दादी ने मुझे कहा, फिर मुझे एकांत में बुलाकर बोला कि बच्ची तेरा मन क्यों नहीं लगता? आपका नाम? मैंने कहा संजीवनी। देखो बाबा ने कितनी अच्छी संजीवनी बूटी आपको पिलाई, लेकिन हम पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? फिर कहते यही बात मुझे नीलू बहन कहती है कि कहती दादी तो नीलू हमारी तो बड़ी बहन है ना, कहती नीलू दीदी यही कहती है कि दादी आपके साथ मैं सेवा करती हूँ तो मेरे दादा दादी कैसे बनेंगे? तो मैं उनको सुनाती थी वक्ते नीलू बहन के पास। दादी मुझे सुना रही थी, मैं सुनाती हूँ उनको। 20-25 हजार मुझे मिलते हैं, वो उसका आधा भाग्य आपको मिलता, क्योंकि बाबा के रथ की संभाल आप करते हो, इसीलिए आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे गुलजार दादी ने नीलू बहन को बोला था। वो दीदी बड़ी खुश हो गई, नीलू दीदी। फिर वो भी मेरे सामने बैठे थे और गुलजार दादी भी सामने बैठे थे। जब मैं दादी से बात कर रहे थे तो दादी को कहा, दादी ने कहा क्यों मन नहीं लगता? तो मैंने उस समय तो हमारी एज छोटी थी, तो मैंने कहा तब 20 साल होंगी, तो मैंने कहा दादी सेंटर पे रहते हैं तो झाड़ू पोछा कपड़े सारी सेवा कोर्स करना